हम सभी लोग चाहते हैं कि बाकी लोग हमारे हिसाब से चलें, बट ऐसा कभी होता नहीं है। क्योंकि देखो, सभी लोगों की अपनी थिंकिंग होती है एंड हम सभी की जो थिंकिंग है वो डिफरेंट होती है। एंड सो वो कभी भी तुम्हारी बात नहीं मानेंगे इजिली। एंड ऑल्सो लोगों के अंदर ईगो भी होता है जो कि उन्हें रोकता है तुम्हारी बात मानने से, अनटिल एंड अनलेस वो बात उनके किसी काम की हो। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ये सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कैसे लोगों को हैंडल कर सकते हो, यानी कि लोगों को हैंडल करने के बेसिक्स मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। एंड जो लास्ट पॉइंट दूंगा वो आई बेट तुम्हारे कन्वर्सेशन स्किल को बहुत ज़्यादा बेटर बना देगा, स्पेशली प्रोफेशनल एरियाज में। मैं इस वीडियो में जो भी सारी चीज़ें बताने वाला हूँ वो सभी चीज़ें इस बुक से हैं, जिसका कि नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। और इस बुक का चैप्टर 1 मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसके अंदर 3 पार्ट्स हैं, तो आओ एक एक करके कवर करते हैं। पार्ट 1, चैप्टर 1। तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होगा कि अगर तुम्हारे हाथ से ग्लास गिर जाता है और टूट जाता है एंड मम्मी पूछती है कि ये ग्लास कैसे टूटा, तो तुम जनरली ये आंसर करते हो कि ग्लास बहुत ज़्यादा भींगा हुआ था जिसके कारण कि मेरे हाथ से फिसल गया, या फिर तुम वहाँ पे ये कह देते हो कि ग्लास बहुत कमज़ोर था। क्या तुमने इन दोनों सेंटेंस में एक बात नोटिस की? आई बेट मोस्ट ऑफ द लोगों ने नोटिस नहीं की होगी। एंड इस 2 सेंटेंस में ह्यूमन नेचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा छुपा हुआ है, जो कि है कभी भी कोई भी इंसान अपने ऊपर ब्लेम नहीं आने देता है। आई मीन टू से, जब तुम्हारे हाथ से ग्लास गिरा, तुम कभी भी उस चीज को ऐसे नहीं बोलोगे कि मेरी गलती से वो ग्लास गिर गया। कभी भी तुम नहीं बोलोगे ऐसा। या तो तुम ये बोलोगे कि ग्लास बहुत ज्यादा भींगा हुआ था जिससे फिसल गया, या फिर कह लो किसी ने ग्लास बीच में रख दिया था जिससे मेरे पैर से टकरा गया। कोई भी इंसान कभी भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता है, या कह लो बेसिकली किसी भी इंसान को क्रिटिसिज्म बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर तुम किसी को क्रिटिसाइज करोगे वो तुम्हें क्रिटिसाइज बैक करेगा। ये एक ह्यूमन नेचर है। तो इस चीज से तुम क्या लर्निंग ले सकते हो? ये जो ह्यूमन नेचर मैंने बताया कि कोई भी इंसान कभी भी क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट नहीं करेगा, इस चीज से तुम क्या लर्निंग ले सकते हो? तो तुम्हारे लिए यहाँ पे ये लर्निंग है कि कभी भी किसी को भी क्रिटिसाइज मत करो। एनी फूल कैन क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन, एंड मोस्ट ऑफ द फूल्स डू। अब तुम सोच रहे हो कि ऐसा क्यों, क्रिटिसाइज करने में एक प्रॉब्लम क्या है? तो एक्चुअली बात यह है कि जब तुम किसी को भी क्रिटिसाइज करते हो देन वो इंसान डिफेंड करेगा, एंड खुद को डिफेंड करने के बाद वो तुम्हें क्रिटिसाइज करने लगेगा, जो कि तुम बिल्कुल भी नहीं चाहते। एंड सो अगर तुम लोगों को हैंडल करने में अच्छा बनना चाहते हो एंड चाहते हो कि लोग तुम्हें लाइक करें, देन कभी भी किसी को भी क्रिटिसाइज मत करो। पार्ट 1 के चैप्टर 1 में यही लेसन है तुम्हारे लिए कि कभी भी क्रिटिसाइज मत करो किसी भी इंसान को। नाउ कमिंग टू द चैप्टर 2 ऑफ पार्ट 1। इस चैप्टर में बताया गया कि तुम कैसे लोगों के साथ इजीली डील कर सकते हो। इस दुनिया में इंसान कोई भी काम सिर्फ 2 ही चीजों के लिए करता है। पहला, या तो अपने सेक्स के नीड को पूरा करने के लिए, या फिर दूसरा, खुद को ग्रेट साबित करने के लिए। बस यही 2 चीजें हैं जिसके कारण कि लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें करते हैं। एंड जब भी तुम किसी से कोई काम करवाते हो, इट इज इम्पॉर्टेंट कि तुम उसे बदले में कुछ दो। नाउ तुम उसे उस काम के बदले में फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस दे सकते हो, जो कि ह्यूमन का एक बेसिक नीड है। नाउ इस पॉइंट को अब एक्सप्लेन करने के लिए मैं तुम्हें एक एग्जांपल देना चाहूंगा जो इस बुक में दिया हुआ है, और ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। एग्जांपल में एक स्टोरी दिया हुआ है कि एक वुमेन होती है जो कि अपने हस्बैंड से पूछती है, तुम मुझे 6 ऐसी चीजें बताओ जो कि तुम्हें मेरे अंदर पसंद नहीं है, एंड मैं उन चीजों को चेंज करूंगी। नाउ हस्बैंड कुछ देर सोचता है एंड देन रिप्लाई करता है, मुझे तुम्हारे अंदर कोई भी ऐसी चीजें नहीं दिखती जो कि चेंज होनी चाहिए। तुम जैसी हो, तुम मुझे वैसी ही पसंद हो। जस्ट इमेजिन करो, ये सुनने के बाद उसकी वाइफ कितना अच्छा फील कर रही होगी एंड उनके रिलेशन में कितना ज्यादा पॉजिटिवनेस आया होगा। तो इस पॉइंट में बेसिकली तुम्हारे लिए लर्निंग यही है कि ऑलवेज अप्रिशिएट पीपल फॉर देयर गुड वर्क। इवन अगर वो कुछ गलत चीज भी करें, देन नेवर क्रिटिसाइज। इंस्टेड ऑफ दैट उन्हें अच्छे से समझाओ एंड अप्रिशिएट करो अच्छी चीजों को करने के लिए, क्योंकि सभी लोगों को एक फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस पसंद है। एंड अगर तुम उन्हें फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस देने लगोगे, आई मीन टू से तुम उन्हें अप्रिशिएट करने लगोगे, देन दे विल स्टार्ट लाइकिंग यू, यानी कि लोग तुम्हें और ज्यादा लाइक करने लगेंगे अगर तुम उन्हें फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस दोगे तो। सो ऑलवेज गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिसिएशन टू पीपल। कभी भी अप्रिशिएट करने से पीछे मत हटो। जब मौका मिले अप्रिशिएट करो लोगों को, चाहे तुम्हें उनकी घड़ी अच्छी लग रही हो, बाल अच्छे लग रहे हो, या फिर कोई भी चीज अच्छा लग रहा हो। ऑलवेज गिव अप्रिशिएटिव वर्ड्स टू पीपल। नाउ मूविंग ऑन टू द चैप्टर 3 ऑफ द पार्ट 1।
ना ये जो चैप्टर है ना, ये मोस्ट कह लो ये मेरा फेवरेट पार्ट है इस वीडियो का, क्योंकि इस पार्ट में तुम लिटरली एक ब्रह्मास्त्र पाने वाले हो। इस पार्ट को अच्छे से समझने के बाद एंड इस पार्ट में जो भी मैं बताऊंगा इसको नोट डाउन करने के बाद तुम जब इसे इम्प्लीमेंट करोगे तो तुम ईजिली लोगों से अपना काम निकलवा पाओगे। लाइक ईजिली तुम जो चाहते हो वो लोग करेंगे। सोचो तुम किसी भी एक डॉग को टेम करना चाहते हो तो तुम उसके लिए कभी भी अपनी पसंदीदा साग की सब्जी या फिर दाल तो लेके जाओगे नहीं। अगर तुम्हें डॉग को टेम करना है तो तुम्हें पता है कि उसके लिए रोटी ही चाहिए होगा, या तो रोटी, दूध, या फिर तुम उसके लिए मीट यूज कर सकते हो। ये सारी चीजें कुत्ते को चाहिए होती है टेम होने के लिए। वैसे ही अगर तुम्हें किसी इंसान को टेम करना है या कह लो किसी इंसान से अपना काम निकलवाना है, देन इट इज इम्पोर्टेंट कि तुम उसे पहले कुछ दो। अगर तुम किसी भी इंसान से अपना काम निकलवाना चाहते हो तो डायरेक्ट उसे कभी भी अपना फायदा मत बताओ। अगर तुम्हें ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा तो मैं तुम्हें एग्जांपल देके अच्छे से समझाता हूँ। इस बुक में एक एग्जांपल है जिसमें कि बताया गया कि एक इंसान होता है जिसका कि बेटा बहुत ज्यादा स्मोक करता है। नाउ अगर वो इंसान अपने बेटे को ये बोले कि बेटा तुम स्मोक करना बंद कर दो क्योंकि मुझे बिल्कुल ये पसंद नहीं है, देन उसका बेटा मोस्ट प्रोबेबली ये चीज बंद नहीं करेगा, क्योंकि वो जो इंसान है वो अपने फायदे की बात कर रहा है कि मुझे पसंद नहीं है तुम्हारा स्मोक करना। देन उसका जो बेटा होगा वो स्मोक करना कभी बंद नहीं करेगा। बट अगर उसे इंस्टेड ऑफ ये बोलने के वो इंसान ये बोले कि देखो बेटा स्मोक करने से तुम्हारे लंग्स खराब हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कैंसर के भी चांसेस हैं, देन ज़्यादा चांसेस हैं कि वो लड़का स्मोक करना छोड़ देगा। बस यहीं पे तुम्हें बहुत अच्छा पल मिल गया हो तुम कैसे और कहां पे इस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हो। लेसन यही है कि कभी भी अपने इंटरेस्ट की बात मत करो, बाकी लोगों से उनके इंटरेस्ट की बातें करो। अगर तुम अपने इंटरेस्ट की बातें करोगे उनसे तो लोग तुमसे बोर हो जाएंगे एंड तुमसे बात ही नहीं करना चाहेंगे। हमेशा कोशिश करो कि अगर कोई काम किसी से निकलवाना है तो तुम उनके इंटरेस्ट की बात करो, ना कि अपने इंटरेस्ट की। लाइक अगर जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में बताया, हमेशा उनके फायदे, उस काम में उनके फायदे की बात बताओ उन्हें पहले, ना कि अपने फायदे की बात। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर कि तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं फर्दर भी ऐसे ही वीडियोस लाने वाला हूँ जिसमें कि तुम साइकोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें सीखोगे लोगों के बारे में। एंड अगर तुम मास्टरबेशन के हैबिट से परेशान हो चुके हो, तुम बहुत ज़्यादा मास्टरबेट करते हो, एडिक्टेड हो इस चीज़ से, देन ये जो वीडियो आ रहा है इस वीडियो को देखो, तुम इस आदत को आराम से छोड़ पाओगे। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहो।